बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसी हदीस में फरमाया कि मैं तुम्हें तीन चीजें कसम खा के कहता हूं, तीन चीजें कसम खा के कहता हूं। पहली चीज ये कि मैं कसम खा के ये कहता हूं कि सदक़े से माल कम नहीं होता, सदक़े से माल कम नहीं होता। मैं तुम्हें कसम खा के ये बात कहता हूं। और ये कसम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आम माहौल में हर इंसान ही समझते यार सदका देने से माल कम होता है, या 100 रुपया था 50 सदक़े में दे दे 50 रह गए, यार कम हो गए, या सदक़े से माल कम हो गया। तो फरमाया कि ये जो तसव्वुर तुम्हारा दिमागों में बैठ के याद रखो, मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता। तुम अल्लाह के रास्ते में सदका दोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 गुना करके अता कर देंगे, 700 गुना। तो आज हदीस में आता है बनी इसराइल के ज़माने में नबी पाक फरमाते कि तीन लोग थे, एक कोढ़ी था, एक गंजा था और फरमाया कि एक अंधा था। लेकिन तीनों फ़क्र व फाका से परेशान थे। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी आजमाइश मतलूब हुई तो एक फ़रिश्ता उनके पास आया। सबसे पहले कोढ़ी के पास आया, कोढ़ी से कहने लगा खैरियत है, क्या हाल है, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ परेशानी बहुत है, कोढ़ सारा मेरी जल्द जली पड़ी है, कोढ़ी हूँ, कोढ़ का मर्ज़ है और मालों का तंग दस्ती है, खाने को कुछ नहीं है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि हालांकि वो इंसानी शक्ल में, फरिश्ता नहीं इंसानी शक्ल में था, उसको तो नहीं खबर थी फरिश्ता है। कहा कि अच्छा मैं तुम्हें ये ऊँटनी देता हूँ, ये ऊँटनी तुम ले लो और इससे तुम्हारा गुज़र बसर करो। और से उसके बदन पे हाथ फेरा, उसकी सारी जिल्द बिल्कुल ठीक हो गई। चला गया फरिश्ता, चला गया। दूसरे के पास आया गंजा, उसके पास आया कि भैया सब खैरियत है, कैसा चल रहा है? कहा जी क्या बाल नहीं है सर पे, चाहता हूँ बाल आ जाएं, तबीयत भी ख़राब रहती है और तंग दस्ती फ़क्र फाका। फरमाया कि अच्छा। तो फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, बाल आ गए और उसको एक गाय दे दी कि ये गाय है, इससे गुजर बसर करो। उसके बाद नाबीना के पास, अंधे के पास आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अब वो अंधे के पास आया, अंधे से पूछा कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं? कहा कि हाँ आंखें नहीं हैं, दुनिया के नज़ारे देखो, खुदा की कुदरतें देखूँ, बहुत से काम इसकी वजह से जो है वो रह जाते हैं, आंखें नहीं हैं और तंगदस्ती भी है। तो फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा, उसकी आंखें आ गई और उसको एक बकरी दे दी। कहा ये बकरी, इसका दूध पी और अपना गुजर बसर कर। चला गया। अब कई साल के बाद, एक अरसे के बाद वो फरिश्ता दोबारा भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने। देखो अब ये इम्तिहान हो रहा है। पहले के पास, कोढ़ी के पास आया, एक मुफलिस और गरीब बन के आया है फरिश्ता, कह गए जी अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे, जैसे अल्लाह ने तुझे अता किया, तेरे पर कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे ज़ाहिरी सेहत भी दी, खूबसूरत जिल्द भी दे दी, बीमारियों से निजात दे दी और तुझे इतना माल दौलत दे दिया क्योंकि उस ऊँटनी से आगे जानवर ही जानवर, ऊँटनियों से पूरे बाड़े भरे पड़े हैं, रौनक हो गई। कहा कि मुझे भी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। कहा कि ये तुमने ये क्या बात कही कि मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे मिला, ये तुमने क्या बात की? कहाँ तेरे पास कुछ भी नहीं था ना, ऐसे मुफलिस था, तंग दस्ता और कोढ़ का मरज था तुझे, तू वही तो है नालायक, ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो जद्दी पुश्ती नवाब हूँ, ये शुरू से मेरे दादा परदादा ही करते थे, वहाँ से चला आ रहा हूँ और ये जिल्द मेरी ऐसी थी, ये किसने कहा तुम्हें? उस पर डांट डपट शुरू कर दी। फरिश्ता सुनता रहा। उसने कहा ठीक है, अगर तू ये कहता है कि तू कुछ नहीं था, तू जद्दी पुश्ती नवाब था और तू ऐसा नहीं था, तो अल्लाह ताला तुझे वैसे ही कर दे जैसे तू था। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला का कहर आया, उसी तरह बीमार और मुफलिस हो गया, चला गया। दूसरे के पास आया, दूसरे से कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दे, मुफलिस व गरीब हूँ, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, तो तुझे जैसे अल्लाह ने दिया हैं, तेरे बाल नहीं थे, तेरी हालत ख़राब थी, अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बना दिया, तुझे ये माल दौलत दिया, देखो तेरी कितने बड़े ये गाय के बाड़े हो गए थे, मेरी मदद कर। वो भी तप गया, ये क्या बात कर रहे हो, मैं जद्दी पुश्ती नवाब हूँ, ये तुमने क्या बात की? बिल्कुल ऐसी था मैं तो। अब डांट डपट शुरू कर दी। तो उसने कहा ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो तू जैसा था अल्लाह तुझे वैसे ही कर दे। वो उसी वक़्त उसके बाल उड़ गए और वो मुफलिस गरीब, सब जानवर गाय ख़त्म हो गए, हलाक हो गए और ये वहाँ से चला। तीसरे के पास आया, तीसरा नाबीना अंधा, अंधे को कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, तू देखे तेरी आंखें नहीं थी, अल्लाह तुझे आंखें दी, तो मुफलिस था, अल्लाह ने तुझ पर करम नवाजियाँ कर दी, आज तू देखो तेरे पे इतना माल दौलत आ गया है, तो मुझे भी कुछ दे दे। अंधे ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू,
तो सही कह रहे, मेरे पास वाकई कुछ नहीं, ना आंखें थी ना माल था, ये सारा माल जो है अल्लाह ने अपनी रहमत से दिया और मुझे आंखें भी दे दी हैं। लिहाजा तेरा जी चाहता है जितना माल इसमें ले जाना ले जा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे दिया था, लिहाजा मैं अल्लाह के बंदों को दूँ, ज़रूरतमंदों को दूँ। जैसे अल्लाह ने मुझ पर रहम किया ऐसे मैं तुझ पर रहम करता हूँ, मेरे जितने ले जाने ले जा। बस ये कहना था। फरिश्ता शेरा फरिश्ते का हशाश बिशाश हंस खुश हो गया और फिर मैं उसको सीने से लगाया, फरमाया कि नहीं, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझे आजमाने के लिए आया था, तुझे तेरी आंखें भी मुबारक हो, तेरा माल भी तुझे मुबारक हो। और फरिश्ता गायब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, देखो यहाँ पर जिसने उस माल की आजमाइश के अंदर पास हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को और दुगना तिगना कर दिया, और जिन्होंने माल के अंदर आजमाइश के अंदर वहाँ मारे गए और अपने दावे करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से उनको मुफलिस कर दिया। इसे याद रखो, माल ये बड़ी नेमत है, इसको खर्च करते सोचो गलत जगह तो खर्च नहीं हो रहा, कमाओ तो क्या देखो गलत जगह से कमा तो नहीं रहे, तो नतीजा क्या होगा। जब और फिर मज़े की बात, अल्लाह तबारक आज भी आजमाइशें होती हैं, आप समझिए बनी इसराइल में नहीं, आज भी, आज ऐसे वक्त में आपके पास मांगने वाला आ जाता है जब आप खुद मुफलिस हैं, आपका $50 ही आपकी जेब में है, कुछ नहीं, एन उसी वक्त एक बाबा जी आ जाते हैं, बूढ़े मुफलिस गरीब, अल्लाह के नाम। आप उसको वो ना सोचे यार मेरे पहले कुछ नहीं, इसको क्या दे दें भैया, चलो जी आगे चलो, या अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दे, आपके मेरे पहली 2 रोटियाँ हैं, मैं इसको दे पेट कैसे भरेगा, नहीं मैं आगे नहीं। ये पते की बात बता रहा हूँ, आज भी अल्लाह बस औक़ात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे फ़कीर मुफलिस बन के तुम्हें आजमाते हैं। ये तजर्बात हैं जो बता रहा हूँ मैं, वो आते हैं एन ऐसे वक्त में आते हैं जब आप खुद मुफलिस हैं, खुद परेशानी और मुसीबत में हैं, और वो अपनी मुसीबत की दास्तान लेके आता है। समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझ पर रहमत होने वाली है। आज अगर मैंने इसके सर पे हाथ रख दिया, अल्लाह तबारक व तआला अगले लम्हे मुझे मुसीबत से निकाल देगा। कभी इस राज को ना भूलना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आज भी आजमाइशें करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, और यार मैं खुद मुसीबत में हूँ, चलो यार अगला आगे चलो आगे चलो, क्या तू आ गया मेरे पास, नहीं, उसी वक्त ठटक जाओगी यार। एन मुसीबत की हालत, क्या रब को पता नहीं तू मुसीबत में है, रब को पता नहीं तू मुफलिस है, रब को पता नहीं तू खुद भूखा है, अल्लाह ने उसी वक्त फकीर तेरे पास भेजा है। इसका अल्लाह ला इलम था तेरी हालत, नहीं, अल्लाह को इलम है, अल्लाह को इलम है ये मुफलिस है, परेशान है, तकलीफ में है, एन उसी वक्त अल्लाह तबारक अपना एक बंदा आजमाइश फरिश्ता भेज देता आजमाइश के लिए। समझ जाओ कि जब अल्लाह को सब मेरी हालत पता है, फिर भी मेरे पास ये मांगने के बंदा भेज दिया, इसका मतलब बस अब ये अल्लाह की को फतवात का दरवाज़ा खुलने वाला। आप उस मदद करके देखो उस वक्त, फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे आपके लिए फतवात का दरवाज़ा खोलते। लेकिन लोग उसी वक्त गलती करते हैं कि वो सोचते हैं यार जब होगा देंगे, यार अभी कुछ भी नहीं, पहले मर रहे यार, बच्चे की फीस देनी है, गाड़ी पेट्रोल डालना है, तुझे मैं क्या दे, नहीं, कुछ ना कुछ दे दो, इसलिए कि ये वो वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे मुसीबत ज़दा के पास एक और मुसीबत ज़दा भेजा है, अब उस पर एहसान तू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला रहमत का दरवाज़ा तुम पे खोलेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।